आज बात होगी उस चुनावी संग्राम की जहां वोटिंग खत्म होने के बाद भी सियासत ठंडी नहीं पड़ी। सवाल उठ रहे हैं लोकतंत्र पर, आरोप लग रहे हैं मशीनों पर और अब चुनाव आयोग को लेना पड़ा बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी और साथ ही ईवीएम स्ट्रिंग रूम को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। तो क्या लोकतंत्र खतरे में है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई है? आज इसी पर होगी पूरी पड़ताल। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब एक नया मोड़ आया है। चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर दोबारा मतदान करने का आदेश दिया है। ये बूथ दक्षिणी 24 परगना जिले के मगरहाट पश्चिम और डायमाड हर्बर विधानसभा क्षेत्र में है। इन बूथों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से यानी आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कुल 11 बूथों पर मगरहाट पश्चिम में और 4 बूथों पर डायमंड हर्ब में ये फैसला वो लिया गया है। क्योंकि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि चुनाव आयोग को मिली शिकायतें ईवीएम में गड़बड़ी, बूथ कैप्चरिंग, वोटिंग में वादा और इन्हीं शिकायतों के बाद पहले डाले गए वोट को निरस्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में चुनावी तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई हैं, बल्कि अब और उलझती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इन बूथों पर पहले मतदान के दौरान कई सारी बाधाएं सामने आई, शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद आयोग ने रिपोर्ट मांगी और फिर कड़ा फैसला लेते हुए पूरी वोटिंग को रद्द कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या फिर चुनाव प्रक्रिया पर वो बड़ा सवाल है? ये पहली बार नहीं है। भारत में जब भी चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं तब चुनाव आयोग ने रीपोल करवाया है। बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, ईवीएम से छेड़छाड़, इन सभी मामलों में इलेक्शन कमीशन ने हमेशा फ्री एंड फेयर चुनाव को प्राथमिकता दी है। बंगाल में भी पहले कई बार रीपोलिंग देखी जा चुकी है। इस बार भी वही परंपरा दोहराई गई है। स्ट्रिंग रूम पर सियासी घमासान है, लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। बंगाल में असली बवाल मचा है ईवीएम स्ट्रिंग रूम को लेकर। टीएमसी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है। बिना अनुमति स्ट्रिंग रूम वो खोला गया है। इन आरोपों के बीच ममता बनर्जी खुद पहुंच गई स्ट्रिंग रूम तक। कोलकाता में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी नेता ने स्ट्रिंग रूम के बाहर धरना दिया। आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है, क्या ईवीएम सच में सुरक्षित नहीं है या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है? अब चुनाव आयोग का भी इस पर फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है सभी स्ट्रिंग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं। 3 लेयर की सुरक्षा, सीसीटीवी की निगरानी है, हर पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। यानी आयोग ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ वो संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। स्ट्रिंग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई जा रही। इसके बाद बीजेपी वर्सेस टीएमसी में आरोपों की जंग भी सामने आई। अब बात करते हैं सियासत की, जहां टीएमसी कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो बीजेपी पलटवार करती कह रही है ये सिर्फ हार का डर है। देखिए, टीएमसी लगातार वो ये कहती नजर आ रही है कि जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, और बीजेपी उसका पलटवार करती नजर आ रही है और ये कह रही है कि टीएमसी के अंदर अब एक डर बैठ गया है। कांग्रेस भी इसमें कूदती हुई नजर आ रही है। चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन लड़ाई जारी है। देखिए, बंगाल चुनाव में चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अभी भी लगातार चालू है। बंगाल की राजनीति अब सीधे आरोप प्रत्यारोप के दौर में पहुंच चुकी है। जहां टीएमसी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बता रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। स्ट्रिंग रूम के बाहर 200 मीटर तक सुरक्षा घेरा,
पुलिस और जो सैनिक बल हैं उनको तैनात किया जा रहा है। किसी भी तरह की जो है गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जो है चेतावनी दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन घटनाओं का असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। क्या जनता का भरोसा डगमगाएगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? देखिए, बंगाल में इस वक्त चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो कई ज़्यादा अपने चरम पर है। लगातार दूसरे चरण की जब मतदान हुई, कई जगहों पर जो है हिंसा देखी गई, कई जगहों पर जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ देखी गई। इसी को मद्देनज़र रखते हुए चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल में दोबारा से रीपोलिंग का फैसला लिया है। ऐसे में अब सोचने वाली बात ये है कि जो तस्वीरें हैं बंगाल में, क्या वो बदल जाएंगी? इससे में बीजेपी भी लगातार दावे करती नजर आ रही है कि बंगाल चुनाव बीजेपी जीतेगी, इस बार परिवर्तन की लहर चलने वाली है। टीएमसी साफ तौर पर यह कहती नजर आ रही है कि लोकतंत्र पे जो है वो खतरा डगमगाया है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और बीजेपी साफ तौर पर इन आरोपों को खारिज करती नजर आ रही है। बीजेपी कहती है कि टीएमसी के अंदर जो डर है वो कहीं ना कहीं साफ झलक कर सामने आ रहा है। लगातार बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है नई नई तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। पहले चरण का चुनाव जब सामने आया, जब मतदान प्रक्रिया पूरी हुई तो आंकड़े जब सामने आए वो चौंकाने वाले थे बेहद। दूसरे चरण में जो है चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। चुनाव आयोग में जो है इतनी सारी शिकायतें दर्ज करवाई गई। उसके बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का जो है फैसला ले लिया। देखिए, कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव जो है कई ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है। जो मुकाबला है वो कई ज़्यादा जो है कांटे की टक्कर टीएमसी वर्सेस बीजेपी में इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है। चुनाव संपन्न हो गया है लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो कई ज़्यादा चालू है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चलता जा रहा है। लगातार टीएमसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। यहाँ दोनों ही पार्टियां जो है बड़े बड़े दावे करती नजर आती हैं। टीएमसी कहती है कि बंगाल में जो है ममता दीदी ही राज करेंगी। बंगाल में जो है बंगाल अपनी बेटी चाहता है। ममता दीदी लगातार ये जो है बयान देती नजर आ रही हैं कि इस बार बंगाल चुनाव जो है वो बीजेपी ही जीतेगी। मतलब माफ कीजिएगा, बंगाल चुनाव जो है वो टीएमसी जीतेगी। लगातार जो है ममता बनर्जी इस तरीके के बयान देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जो है बीजेपी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। लगातार बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि बंगाल में 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। सत्ता की कुर्सी जो है बीजेपी संभालेगी। लगातार इस तरीके के आरोप जो हैं बंगाल चुनाव को जो है बेहद दिलचस्प बनाते जा रहे हैं। साफ तौर पर सवाल यही उठ रहा है कि इस बार बंगाल की सत्ता जो है वो किसके हाथों लगेगी? क्या ममता बनर्जी जो है फिर से सत्ता में आएंगी या जो बीजेपी है वो उनसे उनकी कुर्सी छीन लेगी? इस बार बंगाल की जो है तस्वीरें बदल जाएंगी। क्या बंगाल में जो है परिवर्तन की लहर चलने वाली है? क्या जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है? कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। बंगाल चुनाव जो है बेहद गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईवीएम से जो है छेड़छाड़ की जा रही है और सारे आरोप देखिए टीएमसी सारे आरोप जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि जो ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है उसमें बीजेपी का हाथ है। जबकि हमने देखा था कि जब चुनाव हो रहे थे दूसरे चरण के तो कई जो है ईवीएम जो बूथिंग पर जो था कई ईवीएम मशीनों पर जो है वो टेप लगा रखी थी बीजेपी के वोट नाम पे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सामने झलक के आ रहा है। और उसके बाद टीएमसी का लगातार ये कहना कि जो है ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। लगातार ममता बनर्जी का ये बयान जिस तरीके से सामने आ रहा है और ये बयान लगातार बंगाल चुनाव को जो है बेहद दिलचस्प बनाते जा रहे हैं। बंगाल चुनाव की स्थिति साफ है। वोटिंग खत्म है लेकिन विवाद जारी है। रीपोल का फैसला है लेकिन भरोसे पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा के दावे हैं लेकिन आरोपों का जो है सिलसिला लगातार जो है चलता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या फिर राजनीति और ज्यादा गर्मा रही है? इस वक्त जो है बंगाल चुनाव बेहद जो है दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। लेकिन जो तस्वीरें साफ होंगी वो 4 मई को साफ होंगी कि इस बार बंगाल में किसकी सत्ता बनती है।